भक्त की परीक्षा। चंदनपुर गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थीं। वे रोज सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता। शिवम का एक नियम था, दूध बेचने के बाद जो भी दूध बच जाया करता था वे गांव की शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया करता था। ऐसा करते हुए उसे मंदिर का पुजारी रोज देखता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने शिवम से पूछा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। शिवम की बात सुनकर पुजारी हंसने लगते हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। शिवम ने सोचा कि सारा दूध मंदिर में चढ़ा देगा और वे सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। ये देखकर पुजारी ने कहा, शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूं? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पुजारी जी की बात अच्छी लगी। उसने बाजार से खीर बनाने का सारा सामान ले आया। उसने खीर बनाई और खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया। उसके बाद खीर के प्रसाद को पूरे गांव में बांट दिया। और इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। शिवम की निश्चल भक्ति को देखकर और उसी भक्ति का फल देने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव शिवम की परीक्षा लेने का विचार बनाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ सेठानी का रूप बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। और हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का वेश बना लिया। उन्होंने किसी और तरह से शिवम की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव और माता पार्वती जाकर मंदिर के सीढ़ी पर बैठ गए। शिवम अपना दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। तभी उसने मंदिर की सीढ़ियों में गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते हुए देखा। तो शिवम ने उनसे पूछा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं। तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। शिवम की बातों को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती खुश हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।